Hello everyone, welcome back to Easy Nursing platform. Today we are going to study about sexual dysfunction. अब देखो सेक्सुअल डिस्फंक्शन मतलब क्या है। सेक्सुअल मतलब को जो हमारा नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है या फिर जो भी हमारा नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी है, ठीक है। डिस्फंक्शन मतलब कोई भी गड़बड़ आना या फिर कोई भी डिफेक्ट आना। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या हुआ, जो हमारी नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई भी कठिनाई आना या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी डिफेक्ट आना, ठीक है। क्या है सेक्सुअल डिस्फंक्शन? सेक्सुअल डिस्फंक्शन इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स विद डिजायर, अराउजल, ऑर्गेज्म और पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है? जो भी हमारे नॉर्मल सेक्सुअल प्रोसेस होते हैं उनमें कोई भी दिक्कत आना, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेज्म में, डिजायर में, या फिर जो भी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करें कोई भी पेन आ रहा है, ठीक है, वो तो हमारा सेक्सुअल डिस्फंक्शन। इट कैन अफेक्ट बोथ मैन एंड वुमेन एंड कैन मैनिफेस्ट इन मैनी वेज। क्या होगा, जो हमारा सेक्सुअल डिस्फंक्शन है ये मैन को भी हो सकता है, वुमेन को भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलग अलग सिम्टम्स आएंगे दोनों के केस में। अब हम पढ़ेंगे कोजेस। फर्स्ट कोज हमारे पास क्या है? ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब कि जो हमारी एज है वो बढ़ती जाएगी, जैसे कि 60-70 में, तो जो हमारा सेक्सुअल डिज़ायर वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? जो हमारा मेल सेक्स हार्मोन होता है वो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। अगर उसका लो प्रोडक्शन होगा तो अभी हमें क्या आएगा? सेक्सुअल डिस्फंक्शन आएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अगर हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जैसे कि एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस, तो अभी हमें ये हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्लीप। अगर अब अपना जो भी हमारा वो है स्लीपिंग पैटर्न उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, हमें इंसोम्निया है, हम रात को सो नहीं पा रहे, तो अभी हमें हो सकता है लैक ऑफ स्लीप की वजह से, ठीक है। फिर है स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन। अगर जो हमारी इल डाइटरी हैबिट्स हैं उनको हम एनहांस कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम परज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि हम एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल ले रहे हैं या फिर एक्सेस अमाउंट में स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अभी हमें क्या हो सकता है? सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेडिकल कंडीशन सच एज हाई ब्लड प्रेशर। जो हमारा ये है हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी तो अभी हमें ये हो सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इसके कॉजेस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट हमारे पास क्या है? मेन के लिए, फॉर मेन जो भी हमारे फीमेल्स होता है उसमें क्या क्या दिक्कत आएगी, क्या क्या डिफेक्ट आएंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब कि जो भी हमारा इरेक्शन होता है उसमें कठिनाई आएगी, जो भी हमारा मेल होगा उसको। फिर है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। जो भी हमारा सीमेन होता है उसका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिलेड इजैकुलेशन, उसका डिलेड इजैकुलेशन हो जाएगा। फिर है फॉर वुमेन। वुमेन के लिए क्या होगा? रिड्यूस्ड लिबिडो। लिबिडो क्या होता है? जो भी हमारा सेक्सुअल डिजायर होता है उसको हम बोलते हैं लिबिडो। जो उसकी लिबिडो होगी, जो उसकी सेक्सुअल डिजायर होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस लिबिडो। फिर है डिफिकल्टी अचीविंग अराउजल। जो भी अराउजल होता है उसमें उसको डिफिकल्टी आएगी। फिर है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के टाइम पर क्या होगा? पेन होगा उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में फर्स्ट हमारे पास क्या है? मेडिकल हिस्ट्री। जो भी पेशेंट है उससे हम पूछेंगे आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या आपके सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल एग्जामिनेशन। जो भी हमारा मेल एंड फीमेल है उसको हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे, ठीक है, कि कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है। फिर क्या है? ब्लड टेस्ट। हम ब्लड टेस्ट करेंगे ताकि कोई भी इन्फेक्शन होगा या फिर कुछ भी डिफेक्ट होगा ब्लड में उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस। क्या करेंगे? हम यूरिन का सैंपल लेंगे, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे। अगर कोई भी इन्फेक्शन है जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके कारण भी उस पेशेंट को पेन आ सकता है, तो क्या करेंगे? हम यूरिन का एनालाइज करेंगे ताकि हमें बैक्टीरियाज या फिर जो हमारा इन्फेक्शन उसके बारे में पता लग जाए। नेक्स्ट है यूएसजी। यूएसजी क्या होता है? अल्ट्रासाउंड होता है।
अल्ट्रासाउंड क्यों कराएंगे हम? जो भी हमारे वो हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हमारे, उनमें अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा या कोई भी एबनॉर्मैलिटी होगी, उसको हम पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब कि जो भी हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, उनको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। ठीक है। तो ये थी हमारे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या है? वाइग्रा और सिलियस फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है। अब जो हमारा ये वाइग्रा और जो सिलियस है वो क्या होता है? ये हमारी टैबलेट होती है। ठीक है, मेडिकेशन होता है टैबलेट की फॉर्म में, जो हमारा वो होगा ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन मैन में, उसको कम करेगी ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या? हार्मोन थेरेपी। देखो जैसे मेल में हमारा जो वो है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल कम है। ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या देंगे? हार्मोन को इंक्रीज कर देंगे, हार्मोनल थेरेपी देंगे। ठीक है। या फिर जो हमारी फीमेल है उसमें जो उसको हार्मोन होते हैं सेक्स हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, अगर उनकी कमी होगी या फिर वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए हम क्या देंगे? हार्मोन थेरेपी देंगे। ठीक है। हार्मोन थेरेपी हम बोथ मेल एंड फीमेल के केस में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेडिकेशन टू एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज सच एज एंजाइटी और डिप्रेशन। देखो पेशेंट का कोई भी वो है साइकोलॉजिकल इशू है जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस, तो क्या देखो अगर पेशेंट में कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी, तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को हम मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे जो उसके स्ट्रेस को, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी को ख़त्म करेगा। ठीक है। ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का वो होता है प्रोसेस। ठीक है। तो हम वो करवा सकते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके। ठीक है। तो ये थी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या है? पेनाइल इम्प्लांट्स या फिर पेनाइल वास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन। ये पेनाइल का मतलब पेनिस। ठीक है। इम्प्लांट का मतलब जो भी हमको भी डिवाइस इम्प्लांट करें, लगा रहे हैं। ठीक है। तो पेनाइल इम्प्लांट क्या हुआ? जो भी हमारी पेनिस है इसमें हम कोई भी डिवाइस वो लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ख़त्म करेगा। ठीक है। अब जो हमारे ये है पेनाइल इम्प्लांट्स, ये क्या है? ये एक सिलेंड्रिकल शेप्ड डिवाइस है। ठीक है, रोड शेप से या फिर सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है। अब इनकी लाइफ स्पैन क्या है? इनकी लाइफ स्पैन है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक ये इम्प्लांट रह सकते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होगा? जो भी हमारी वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हम कह देंगे पेनाइल इम्प्लांट्स या फिर पेनाइल वास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन। पेनाइल वास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? अगर जो हमारा पेनिस है उसमें कोई भी एबनॉर्मैलिटी आ रही है या फिर डिसफंक्शन आ रहा है, उसको हम रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें हम क्या कर रहे थे? जो भी हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसको हम ठीक कर रहे थे किसी भी इम्प्लांट की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं पेनाइल इम्प्लांट्स। ठीक है। तो ये था हमारा सेक्सुअल डिसफंक्शन। इसमें क्या था? जो भी हमारा नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या फिर जो भी हमारा नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें हमें क्या आएगी? दिक्कत आएगी। ठीक है। और ये बहुत मेल एंड फीमेल में हो सकता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।